हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक खुशी की अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दोस्तों किसी भी देश के द्वारा यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट शुरू नहीं की जा रही थी। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश ने अभी तक ये अलाउ नहीं किया था कि हम इस नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेगुलर फ्लाइटें संचालन करेंगे। लेकिन दोस्तों अब एक देश के द्वारा नेपाल को रेगुलर फ्लाइट दे दी गई है, तो इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि वो कौन सा देश है जिसने नेपाल के इस गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेगुलर फ्लाइट देने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्धा जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ की जो कैलिब्रेशन टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो अन्य टेस्टिंग के काम है जैसे फ्लाइट की टेस्टिंग है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। वहीं दोस्तों नेपाल के लाखों लोगों का ये सपना भी है कि नेपाल का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है गौतम बुद्धा वो जल्दी से जल्दी शुरू हो। लेकिन दोस्तों समस्या अब ये आ रही थी कि काम तो कंप्लीट हो चुका है एयरपोर्ट का, लेकिन कोई भी देश नेपाल में रेगुलर फ्लाइट शुरू करने की अभी तक उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। तो ये नेपाल सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि दोस्तों नेपाल सरकार ने ये ऐलान कर दिया था कि गौतम बुद्ध जयंती से गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों किस देश के साथ फ्लाइटें शुरू की जाएगी ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने अपनी रेगुलर फ्लाइटें नेपाल के अंदर संचालित नहीं की थी। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि कुवैत देश ने अपना सबसे पहला कदम नेपाल के अंदर रख लिया है और कुवैत की जजीरा एयरवेज गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब रेगुलर उड़ान संचालित करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि कुवैत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और कुवैत की जजीरा एयरवेज अब गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रेगुलर उड़ान संचालित करेगी। और दोस्तों कुवैत की जजीरा एयरवेज ने 22 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा से नियमित उड़ान संचालित करने के लिए नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण में एक आवेदन दायर कर दिया है। और दोस्तों नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के जो उप महानिदेशक है देवचंद्र लाल कर्ण, उन्होंने एक बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इस जजीरा एयरवेज ने प्रतिदिन एक उड़ान संचालित करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। यानी दोस्तों हर रोज यहाँ से कुवैत से बेरवा और बेरवा से कुवैत सीधी उड़ान संचालित की जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुवैत की जजीरा एयरवेज अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 अप्रैल को एक परीक्षण उड़ान की जाएगी। उसके बाद इस हवाई अड्डे को वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 20 अप्रैल से खोल दिया जाएगा। और दोस्तों नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया है कि वाणिज्यिक उड़ानों के लिए सभी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो नेपाल के इस गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी कर ली गई है और 20 अप्रैल को यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि कुवैत की जो जजीरा एयरवेज है वो अब नेपाल में रेगुलर व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने जा रहा है। और गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर यानी बुद्ध पूर्णिमा को नेपाल के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर प्रकार की रेगुलर उड़ानें भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।